तो साथियों बहुत बड़ी खबर आ रही है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर, आरपीएफ एसआई को लेकर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। वीडियो बने रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज थी। जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है उसमें से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जो होता बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड होता है। क्यों इतना प्रेशर दे रहा हूँ इस वैकेंसी पे, क्योंकि अभी मैं आपसे बताने वाला हूँ कि ये इतनी ख़ास वैकेंसी क्यों होती है। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो सिर्फ फिजिकल मजबूती रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है। और अगर आप फिजिकल मजबूत हैं, आपकी रनिंग, आपकी हाइट और आपका वेट लिफ्टिंग वगैरह फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये वैकेंसी आपके लिए होती है। क्योंकि इसमें हाइट बहुत कम रहती है, बहुत कम का इन द सेंस बाकी वैकेंसीज में रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आप पहली बार ही फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आपने ऑलरेडी भर रखा था और किसी तरह मिस कर गए तो आपके लिए सेकंड चांस है और यहाँ पर आप आसानी से वैकेंसी पा सकते हैं। आइए पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो भाई पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह की न्यू वैकेंसीज की अपडेट लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मेहनत की जाती है ताकि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जा सके। इस पर आपके लिए भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर किया। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एक स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, देखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लिख रखा हूँ, और ये आइए जल्दी से शेयर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम, पोस्ट और एज रिलैक्सेशन सभी पर। फिर उसके बाद बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की। फिर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। फिर हाइट पे, इसमें क्या हाइट मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर्स इसके क्या हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम सैलरी क्या है। तो ये सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं। आपकी जो वैकेंसी आ गई है उस वैकेंसी का नाम है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स। जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि आपको बेहद बताते हुए मुझे प्राउड सा फील हो रहा है। क्योंकि जब आप सेंट्रल लेवल की मेहनत करते हैं, उसकी जॉब पाते हैं, तो उसमें जो सैलरी बनती है दोस्तों, उसमें अलग अलग बोनसेस मिलते हैं। कभी दिवाली बोनस, कभी होली बोनस, इस तरह के बोनसेस जो बनते हैं जाकर, वो आपकी 12 महीने की सैलरी नहीं, वो आपकी बना देते हैं लगभग 13 महीने या 14 महीने की सैलरी बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को पाना बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है साथियों, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल की, चूंकि यहाँ पर ये उम्मीद ये भी है कि आरपीएफ एसआई की भी इसमें वैकेंसी शामिल हो सकती है ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं, हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन अंदर की खबर यही है कि इसमें जो आयोग है उसने अपना जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ करने की डेट तय कर ली है। ये उम्मीद ये है कि आपको ये जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इसका पैटर्न देख लीजिए ज़रा क्या है। एग्जाम नेम है इसका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, ठीक है। एग्जाम मोड की बात करें तो ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होने जा रहा है। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उस पर। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें, इसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट्स मिलने वाले हैं साथियों, 1.5 घंटा, ठीक है। अगर बात करें पोस्ट की तो 9000 पोस्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें एसआई की तो आपको यहाँ पर 3000 से आसपास पोस्ट, ये भी अब 3000 से ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब 12000 से ज़्यादा दोनों पोस्टें खाली हैं। और अगर एक ही साथ निकाल दिया तो ये 12000 से ज़्यादा पोस्ट होंगी, जिसमें से एसआई भी होगा और कांस्टेबल भी होगा। लेकिन अगर अलग अलग निकालते हैं तो 9000 से ज़्यादा कांस्टेबल होगा, उसके आगे पीछे फिर आपको एसआई भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर कांस्टेबल की तो एज जो होती है कांस्टेबल के 18 से 25 है। रिलैक्सेशन अगर इसमें मिलेगा तो अलग। बात करें अगर एसआई की तो उसकी 21 से 28 होती है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल और 5 साल है। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल है। एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन छूट मिलती है। अभी हम बात करने वाले हैं इसका फीस स्ट्रक्चर का। जब आप फॉर्म ये भरते हैं तो आपको क्या फ़ी देनी पड़ती है। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि एससी एसटी फीमेल, एक्स सर्विसमैन और ईबीसी के लिए आपको 250 या 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। अभी बात करने वाले हैं कितनी आपकी हाइट हो कि आप इस जॉब को पा सकते हैं। साथियों आपकी
हाइट होनी चाहिए, मेल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। बहुत कम हाइट है, क्योंकि अगर आप अदर आर्मी की अगर जॉब देखेंगे उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर छूट दी जा रही है, और वो भी सेंटर लेवल पे है, और अच्छी खासी सैलरी भी बनती है इसकी जाकर, है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पर। देखिए हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपको जॉब पाने के लिए, तो वो कौन से फॉर्म पोस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे देखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, आप जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन आप गेन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं उस कास्ट सर्टिफिकेट को लगाइएगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको एक चाहिए होगा। उसके बाद 10th और 12th सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपने अगर एसआई के लिए फॉर्म भरा है तो आप ग्रेजुएशन का भी लगाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बात करिए अगर फोटो सिग्नेचर की, आपको अपना जो फोटो देना होगा उसमें आपको खुद सिग्नेचर करके उसमें देना होगा। पैन कार्ड आपको देना होगा, क्योंकि पैन कार्ड के बगैर की जो सैलरी बनती है वो ऑनलाइन नहीं आती है, जानते होंगे आप। अदर सर्टिफिकेट्स आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हो सकता है आयोग आपको जो आरपीएफ है वो आयोग आपको कुछ और भी सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है ना। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, यहाँ पर टेस्ट होगा आपका, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपको पीईटी का सामना करना पड़ेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको अपना फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल में सारी चीज़ें जितनी आती हैं वो चीज़ें आपको शो करानी पड़ेंगी, कि जैसे रनिंग हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि रनिंग के साथ साथ आपका जो और भी चीज़ें होंगी जो आयोग बताएगा वो आपको करना होगा। उसके बाद आपको पीएमटी से भी गुजरना होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ये आपका। फिर उसके बाद आपको डीवी का सामना करना होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए आपको ये जो आप अप्लाई करने के समय आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म लगाते हैं, टिक करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। साथियों अगर वो गड़बड़ कर दिया तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ ना करें, है ना। अब ये बात करने वाले एग्जाम पैटर्न की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए साथियों, एग्जाम पैटर्न में आपको मैथ्स मिलने वाली है, 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही नंबर मिलेंगे आपको। ये जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे 35 और 35 नंबरों के ही होंगे। बात करिए अगर यहाँ पर जीए की, तो जो जनरल अवेयरनेस है जीके इंक्लूडेड होगा, इसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। इस तरह आप ये टोटल देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलने वाला है, 1.5 घंटे का, मतलब 150 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको ये करने होंगे। अभी पेपर आएगा कैसे, ये पेपर क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा आपको, या ऑब्जेक्टिव होगा, फिर जस्ट आपको गोला काला करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो आंसर बनता है आपका उसको सर्किल कर दीजिएगा और वही आपका आंसर माना जाएगा। बात करें अगर नेगेटिव मार्क्स की, तो देखिए साथियों नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं। मतलब नेगेटिव मार्क्स का भी प्रोसीजर रखा गया है, जैसा कि होता है आरपीएफ में 0.3, मतलब आपके अगर 1/3 अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं सही, तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो ये बहुत टफ माना जाता है 1/3। कुछ पेपर्स में आप देखते हैं 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 है। अब बात करते हैं सैलरी प्रोसीजर की। तो ओपीएस, अगर हम ओल्ड पेंशन ओल्ड की बात करें, जो हमारा ओल्ड सैलरी का तरीका है, तो उसमें क्या है, उसमें जो हमारा है ओल्ड पे स्केल में, तो 5200 से लेकर 20,200 तक है। मतलब ओल्ड पे स्केल जो हमारा है वो 5200 से लेकर 20,200 तक है। अभी हम बात करें न्यू पे स्केल, न्यू एनपीएस का, तो एनपीएस में आप देख पा रहे हो 21,710 रुपये मिलता है, ठीक है। अभी इसमें हमने टीएडीए नहीं जोड़ा हुआ है, वो जोड़ेंगे तो आपका ये सैलरी बन जाएगा जाकर करीब 26,200 से लेकर 32,030 तक। मैं कांस्टेबल की बता रहा हूँ। इसी जगह अगर आप यहाँ पर एसआई की बात कर रहे होंगे तो ये सैलरी 40,000 प्लस आपकी बन जाती है जाकर। तो अच्छी खासी सैलरी है, बहुत हैंडसम जॉब होती है, चूँकि सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज में आरपीएफ
टॉप मोस्ट पर आती है, क्योंकि इसमें रेलवे की जॉब होती है और रेलवे के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको फैमिली के लिए बहुत सारी छूट मिलती है, आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में अलग से जो अदर इसके फीचर्स हैं वो बता दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।